80% स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स में पास है और 90% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पास है। ये मैंने पास वाला डेटा दिया आप लोगों को, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि बोथ में जो पास है वो 75% है, ये 70% लगा लो। तो उसमें हमने बोला था या तो आप डायग्राम बना लो, और डायग्राम बनाने का हमारा पर्पस क्या था कि हमें ओनली सब्जेक्ट में पास होने वाले या फेल होने वाले बच्चे मिल जाए। अब जब इसने बोला कि 70% बोथ में पास है, तो जो बोथ वाले हैं ना वो यहाँ पर कॉमन होते हैं इसमें सेंटर वाले में। तो अगर ये वाला डेटा 70% का है, सपोज करो ये मेरा मैथ है जो 90% डेटा रखता है मैथ का, और ये मेरा इंग्लिश का है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, मैथ में हमारे 90% नहीं होंगे, 80% है, और इंग्लिश में मेरा 90% है। तो अगर मेरा ये मैथमेटिक्स का पूरा सर्कल अगर 80% का बनना है, उसमें से 70% अगर बोथ वाले में काउंट हो चुका है, तो ओनली वाला कितना बचेगा? 10%। और यहाँ ओनली वाला कितना बचेगा? 20%। अब आप देख रहे हो इसका टोटल सम कितना हो गया? 100 तीनों का। मतलब ये ओनली इंग्लिश वाले, ये ओनली मैथमेटिक्स वाले, ये बोथ वाले, तीनों का सम अगर 100 हो गया, तो इसका मतलब देयर इज नो स्टूडेंट जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में भी पास ना हुआ। बेसिकली बोथ इन फेल, फेल इन बोथ। तो अगर मैं बोलूँ फेल इन बोथ वाली अगर आप बात करते हो तो वो 0 है। और वो मुझे कहाँ से पता चला कि इसका सम जो है वो 100% जो हो गया। अगर ये 100 नहीं होता, 100 से थोड़ा सा भी कम होता है, कि अगर सपोज करो मैं 70 की जगह 75 ले लेता, कॉमन एरिया जो है ये वाला अगर मैं 75 लेता, तो ये 5% बचता, ये 15 बचता। अब ये कितना हो गया? 95 हो गया ना। Yes, so तब आप बोलते फेल इन बोथ वाले जो है वो 5%. 5% हो जाते हैं। या फिर इसको ना आप टेबल से भी कर सकते हो। जैसे मैं बोला कि मैथ और इंग्लिश में आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इस तरह से टेबल भी बना सकते हो कि ओनली मैथ में जो पास है, और ओनली इंग्लिश में बोथ वाले और नन वाले, उससे भी हो जाएगा आपका। तो बोथ में आप 70 रखो, या फिर मैंने 75 रखा था दूसरे वाले केस में, जैसे यहाँ 75 रखो। तो ओनली इंग्लिश वाले जो बचेंगे वो 15% बचेंगे, ओनली मैथ वाले बचेंगे वो 5% बचेंगे, ठीक है। और नन वाले भी 5% हो जाएंगे। तो इस फॉर्म में भी आप डेटा लिख सकते हो। वैसे ये कॉमन रीजन वाले उसमें फॉर्म में लिखना ज़्यादा बेटर रहता है आपको ना, ठीक है। अब जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन बोला हुआ इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास्ड इन सिविक्स, 60% इन हिस्ट्री, 40% इन बोथ द सब्जेक्ट। बोलता है इफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिस्ट्री एंड सिविक्स बोथ, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, एक आपका सिविक्स और एक हिस्ट्री। सिविक्स में आपके 65% और हिस्ट्री में 60। क्वेश्चन शायद पहले भी एक बार आया है। 65 हिस्ट्री में 60%, बोथ वाले में 40%, और नन वाले में हमें निकालना पड़ता है सर्कल बना के। तो जैसे अगर मैं इसको कॉमन रीजन वाला उससे करता हूँ, तो यहाँ 40 आएगा, यहाँ आपका बचेगा कितना? अगर ये सिविक्स है, 25. ये हिस्ट्री है, तो ये वाला 25, और ये बचेगा 20%। टोटल सम हो गया इसका 85। तो यानी कि नन वाला जो है वो 15% हो जाएगा, जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल है। अब बोलता है कि अगर बोथ सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे अगर 90 हैं,
तो ये इसी का वैल्यू 90 हो गया ना इसका। वो सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे अगर 90 है तो टोटल कितने हो गए? तो 15% अगर 90 है 60. तो टोटल कितने हो जाएंगे? 60. नो 600। Sorry, 600. 90 by 15 into 100 is equal to 600। ये आपके टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब यही चीज़ आपको मतलब मैं पहले भी क्लास में बता चुका था, तो आई थिंक ये तो एक रिवीजन था। अब यही चीज़ जो है ना 3 वाले डेटा में होती है आपको गिवन ना, और वो मैं आपको एक पीडीएफ पे एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उससे करेंगे फिर हम सॉल्व इसको ना। ये इसमें बोलता है इन ए मीटिंग there are 100 politicians, among them 35 are CJP supporters, 45 are JP party supporters and 20 support both the parties। टोटल 100 पॉलिटिशियन है। तो अब उसमें मैंने ये क्वेश्चन लेने में हमारा एक फायदा रहेगा, एक ही डायग्राम से आपको ना 5 अलग तरह के क्वेश्चन जानने को मिलेंगे। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन है हमारे पास, एक ये है और एक ऊपर वाला है। तो पहले तो हम अगर ऊपर वाला बनाए तो ऊपर वाला तो 2 ही पार्टी वाला है ना, फिर भी बना लेते हैं। अगर ये सीजेपी है आपका और ये जेपी है तो बोथ वाले कितने हैं? 20। तो यहाँ आप 20 रखोगे। एक मिनट जा होल्ड करना, एक मिनट। चलिए ठीक है, तो इसमें 20 अगर बोथ वाले हैं, उसने बोला अमंग देम 35 सपोर्ट सीजेपी। तो So अगर ये हाँ 35 दिखे, सी। हाँ 35 अगर सीजेपी वाले हैं तो ये कितना बचेगा? ओनली सीजेपी वाला 15 और 45 जेपी वाले तो ये बचेगा 25। ठीक है, ये दिख गया। अब 40 प्लस 25 45 हो गया, प्लस 15 60 हो गया। मतलब 40 लोग ऐसे हैं जो नन वाले हैं, जो किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि टोटल 100 होना चाहिए। तो 100 में से अगर 60 हमारे ये ओनली जेपी वाले, ये ओनली सीजेपी वाले, ये हमारे बॉथ वाले, तो 40 जो होंगे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने वाले नहीं होंगे। ठीक है, अब आप इससे क्वेश्चन बनाना शुरू करो। बोलता है हाउ मेनी पॉलिटिशियन सपोर्ट्स ओनली सीजेपी पार्टी? 50. देखो डायग्राम आपका बनते ना ये बड़े इजीली बनने लगते हैं। बोलता हाउ मेनी पॉलिटिशियन डू नॉट सपोर्ट एनी ऑफ द 2 पार्टी? 40. 40 हाउ मेनी पॉलिटिशियन सपोर्ट्स एटलीस्ट 1 पार्टी? कितने होंगे बताइए? 20. नहीं, ये सारा ये जो है ये ना 60. 60 60. ना, सर हाँ 20 को भी ऐड कर देंगे ना, मतलब जो हाँ बोथ। हाँ एटलीस्ट में तो बहुत तीनों वाला भी ऐड हो है। जाएंगे। हाँ तीनों ऐड हो जाएंगे। हाउ मेनी पॉलिटिशियन सपोर्ट सीजेपी पार्टी ओनली? 15. रिपीट क्वेश्चन है ऊपर वाला। ठीक है, मतलब हाउ मेनी पॉलिटिशियन आर नॉट द सपोर्टर ऑफ ओनली 1 पार्टी? 20. बताओ। 40 होगा, नहीं 20 होगा। 20. और ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, इनका स्टेटमेंट में बहुत कुछ छुपा होता है। हाउ मेनी पॉलिटिशियन आर नॉट द सपोर्टर ऑफ 60. ओनली 1 पार्टी? यस 80। 40 और 20. अच्छा सॉरी, हाँ 60 60 होंगे ना, ओनली 1 पार्टी वाले तो 60। 40 और 15, ये 25 और 15 है ना। तो बाकी के बचे हुए जो 40 है ये ओनली 1 पार्टी वाले नहीं है, ये 20 वाले नहीं है, 40 वाले भी नहीं है।
तो 60 होगा। इसीलिए ना इनका ना थोड़ा स्टेटमेंट का ध्यान रखना चाहिए बस ना, कि आर नॉट द सपोर्टर ऑफ ओनली वन पार्टी, मतलब इन दो को छोड़ के बाकी सारे जो है वो ओनली वन पार्टी के सपोर्टर नहीं है, या तो दो के हैं या फिर किसी के भी नहीं। ठीक है, ये हाँ तो सर। हमारा 2 वाला डेटा हो गया। अब ये होगा आ गया मेरा 3 वाला डेटा। इसका मैं डायग्राम पहले बना लूं। चलो, बोलता है इन ए सर्वे कंडक्टेड 200 टोटल मोबाइल फोन यूजर उन्होंने देखे, टोटल यूजर जो है वो 200 है। अब इसमें इट वाज फाउंड दैट 140 यूज सैमसंग, 120 यूज नोकिया, 143 यूज ब्लैकबेरी। तो पहले 3 टाइप के फोन है, सैमसंग, नोकिया एंड ब्लैकबेरी। अब इनके नंबर भी इसमें दे दिए कि सैमसंग यूज करने वाले 140 हैं, ठीक है, नोकिया यूज करने वाले 120। 120 और ब्लैकबेरी यूज करने वाले 143। ये मैंने इनका टोटल लिख लिया। अब बोलता है 95 यूज बोथ सैमसंग एंड नोकिया, ठीक है, 85 यूज बोथ नोकिया एंड ब्लैकबेरी, 93 यूज बोथ सैमसंग एंड ब्लैकबेरी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन शुरू करना होता है सेंटर वाला, जब तक ये नहीं मिलेगा ना आपको ना, जो तीनों साइड कॉमन शेड एरिया है ना, उसका वैल्यू सबसे पहले चाहिए। तो बोलते हैं 70 यूज मोबाइल फोन्स ऑफ ऑल द 3 कंपनीज। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आएगा 70, ठीक है। मैंने ये कॉमन एरिया पहले आपको करने के लिए क्यों बोला है, जब तक आपके पास ये सेंटर कॉमन एरिया नहीं आएगा तब तक आप बोथ वाले को भी सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि बोथ का अगर मैं बात करूं, नोकिया एंड ब्लैकबेरी, तो ये पूरा रीजन है ना इतना, है ना। अगर मैं पहले ही यहाँ पर नोकिया और ब्लैकबेरी का लिख देता, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये नोकिया एंड ब्लैकबेरी 93, अगर मैं यहाँ लिख देता तो गलत हो जाता हो ना, मुझे ये कॉमन रीजन भी देखना पड़ेगा। अब बोथ वाले पे आओ, जब आपको तीनों साइड का कॉमन मिल गया, अब आप आओगे बोथ वाले पे। अब बोथ वाले का कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से 95 यूज बोथ सैमसंग एंड नोकिया। तो सैमसंग एंड नोकिया यूज करने वाले 95, मतलब ये वाला जो रीजन है इतना। 25। तो अगर 70 मेरा यहाँ आ गया तो यहाँ से 25 आएगा, ठीक है। वैसे इसने बोला 85 यूज बोथ नोकिया एंड ब्लैकबेरी, नोकिया एंड ब्लैकबेरी वाले अगर 85 है तो यहाँ 15 आएगा, ठीक है। और 93 यूज बोथ सैमसंग एंड ब्लैकबेरी, तो यहाँ कितना आ 23। जाएगा 23, ठीक है। अब जब मेरे को ये कॉमन वाले रीजन फिल हो गए, अब आप देखो सैमसंग के वाले सर्कल में टोटल कितना होना चाहिए 140। अब 140 में से आप इनका सम करो, 70 प्लस 25 प्लस 23 कितना होगा 118 ना। पूरा सर्कल आपका 140 का होना चाहिए, 118 कॉमन वाले रीजन में, तो यहाँ कितना बचेगा ओनली सैमसंग वाले 22। सर 15 को क्यों नहीं लिया? 70 प्लस 25 प्लस 23 किया ना हमने सैमसंग के लिए। हम सिर्फ 15। सैमसंग 15 तो बाहर वाले सर्कल में आ गया ना, इनमें नोकिया और इस वाले में आ गया ना। अच्छा, ब्लैकबेरी और नोकिया में आया इसलिए। अभी हम सिर्फ सैमसंग का सर्कल ले रहे हैं, ठीक है, ठीक। क्योंकि 140 तो सैमसंग में है ना। अभी हाँ। नोकिया वाले पे जाएंगे तब इस 15 को काउंट करेंगे। अभी यहाँ अच्छा। क्या है, सिर्फ 140 में टोटल करना है मुझे, हम्म, इन तीनों का सम 118 है, तो इधर बचेगा 22, ठीक है। ठीक है। अब नोकिया पे आओगे तो नोकिया 120 होना चाहिए, मतलब ये पूरा सर्कल इतना जो है 120 होना चाहिए। तो 25 प्लस 70 95 प्लस 15 110, यहाँ कितना बचेगा 10, लेकिन टोटल 120 होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही ब्लैकबेरी वाला 143 बनना चाहिए, तो 70 प्लस 15 प्लस 23 करोगे, क्योंकि ये पूरा सर्कल देखना है आपको ना।
ये वाला, ठीक है। तो 70 प्लस 15 प्लस 23 कितना हो गया? 108। तो यहाँ बचेगा 35। अब ये बन गया ना सब, ये ओनली वाले मिल गए मेरे को, ठीक है। यहाँ बोथ वाले हैं मेरे, और ये 3 वाला है। अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा यू कैन सॉल्व इट इजीली। क्वेश्चन पूछता हाउ मेनी यूज ओनली ब्लैकबेरी? 35. 35। हाउ मेनी यूजर्स यूज बोथ सैमसंग एंड नोकिया बट नोट ब्लैकबेरी? देखो, बोथ सैमसंग एंड नोकिया बट नोट ब्लैकबेरी। अब देखो सैमसंग एंड नोकिया का बोथ वाला अगर सर्कल आप देखोगे ना तो ये वाला बनता है 95 का ना, बट इसने नोट ब्लैकबेरी अगर यूज किया है तो ये वाला 70 आप नहीं लगाओगे, सिर्फ ये 25 लोगे आप, है ना। बोथ सैमसंग एंड नोकिया बट नोट ब्लैकबेरी, मतलब ब्लैकबेरी वाले सर्कल के साथ कॉमन नहीं होना चाहिए फिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। 25। समझ आ रहा है ना 25 कैसे? So, यस सर। ठीक है। उसके बाद बोलता हूँ हाउ मेनी यूजर्स यूज एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ फोन? तो इन तीनों का सम करेंगे, ये ओनली वन वाले 22 प्लस 67. प्लस 35, तो ये हो जाएगा 67। देखो डायग्राम बनने के बाद ना बड़ा इजी है सब कुछ ना। उसके बाद बोलता हाउ मेनी यूज नीदर सैमसंग नॉर ब्लैकबेरी? ये बताओ। तब नोकिया यूज कर रहे होंगे, ओनली नोकिया। 10। यस, 10। कि ना तो कोई सैमसंग यूज कर रहा है ना कोई ब्लैकबेरी, मतलब ओनली नोकिया वाले पूछ रहा है वो। उसके बाद बोलता है हाउ मेनी यूज नन ऑफ द थ्री फोन्स? अब नन ऑफ द थ्री फोन में तो क्या होगा कि अगर मैं इन सारे फोन यूजर को उठाता हूँ और अगर वो 200 से जितना भी कम होगा वही नन ऑफ द वाला होगा, नन ऑफ द थ्री फोन्स वाला। आप लोग इन सब का सम करोगे, पहले देखोगे ओनली वन या बोथ या थ्री टाइप के फोन यूज करने वाले कितने हैं। इन सब का सम करके बताओ कितना होगा। भाई ऐसे उठा लो ना, ये वाला सर्कल तो 140 है ही ना, और 25 ही है, तो 140 और 25 हो गया 165, और 35 ये तो 200 पूरा ही हो गया है ना। इन सब का सम बन रहा है 200, 0 होगा. तो 0 हो जाएगा। तीनों में से कोई भी टाइप का फोन नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया ये सबको? लास्ट बार रिपीट कर दो। ये वाला हाँ समझ। लास्ट। हाँ देखो ऐसा होता है, या तो ओनली वन टाइप वाले होते हैं, या ओनली टाइप, या ओनली थ्री टाइप, या नन वाले होते हैं, फिर ऑल थ्री वाले होते हैं, है ना। हाँ जब मैंने ऑल थ्री वाला मेरा ये सेंटर में, बोथ वाला मेरा ये इतना रीजन है, ओनली वाला मेरा ये वाला रीजन है, तो इन सब के अलावे जो भी बचेंगे मेरे पास एक्स्ट्रा, वो वही लोग होंगे ना जो कोई भी यूज नहीं कर रहे होंगे। अब टोटल इनका 200 है होना चाहिए। मैंने इन सब का सम किया तो इन्हीं का सम 200 बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नन वाले जो है वो 0 आएंगे। अगर ये सपोज करो 200 की जगह 195 अगर बनता, आप बोलते 5 लोग हैं जो इन सारे रीजन से बिल्कुल बाहर लाई कर रहे हैं, ये 5 लोग, तो आप बोलते कि ऐसे 5 लोग हैं जो कोई भी फोन यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 200 सम बन रहा है, इसका मतलब 0 पीपल आर देयर जिनका किसी भी तरह का फोन वो लोग यूज नहीं करते। ठीक है सर। ओके। चलो, सर सीबीडी क्या है? सीबीडी होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। शॉर्टकट में लिख देते हैं सीएनबीडी लिख देते हैं, कुछ लोग कुछ सीबीडी लिख देते हैं, ना तो मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं सीएनबीडी डालता हूँ वैसे जो अपने से शीट बनाता हूँ।
अब मुझे एक चीज बताओ, एक नया एप्लीकेशन है, इसका परसेंटेज का ही प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरे पास 100 रुपये है, रुपीज 100 है, और मैं इन 100 रुपये में ना कोई क्वांटिटी परचेज करता हूँ, एक्स क्वांटिटी, मुझे नहीं पता वो कितनी है क्वांटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मैं ना मार्केट में जब परचेजिंग करने गया दोबारा, तो शॉपकीपर ने मेरे को बोला कि आपका जो प्राइस है ना वो 20% से कम हो गया है। मतलब बोलता है वो जो प्राइस है वो 20% से डिक्रीज हो गया है। तो 20% से डिक्रीज होने का मतलब ये है कि 100 रुपये में जो मुझे एक्स क्वांटिटी मिल रही थी वो अब कितने में मिलेगी? 80। 80 रुपीज में। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं सेम क्वांटिटी परचेज करता हूँ तो मुझे 20 रुपये वापस मिलेंगे, है ना। ₹20 रिटर्न में मिलेंगे मुझे। मतलब जो भी क्वांटिटी मैं लेने गया था वो क्वांटिटी मिल ही जाएगी, प्लस में 20 रुपीज मुझे इन रिटर्न में मिल जाएंगे। अब मैंने उसको बोला आप मुझे ना पैसा वापस मत दो, इस पैसे में जितना भी क्वांटिटी बनता है वो क्वांटिटी उठा के मुझे दे दो, ठीक है। तो उसने क्या किया, 5 kg एक्स्ट्रा दे दिया उठा के मुझे, 5 kg एक्स्ट्रा। तो आप क्या बोलोगे कि जो क्वांटिटी का जो रिड्यूस्ड प्राइस है, सर 5 kg 20 रुपीज को सब्स्टिट्यूट करने के लिए दिया है ना। यस, जो मेरा रिड्यूस्ड प्राइस होगा उसी पे देगा वो नया वाला क्वांटिटी। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये 5 kg जो है, दिस 5 kg इज ₹4.20, तो आप बोलोगे जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो ₹4 पर kg बोल सकता हूँ मैं, रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है। और अगर ये प्राइस रिड्यूस्ड है तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल प्राइस कैसे आप निकालोगे, पहले आप देखोगे कि इनिशियली ओरिजिनल प्राइस आपका जो है वो रहा होगा 100%, कोई भी प्राइस रहा होगा पहले, ठीक है। तो किसी भी ओरिजिनल प्राइस को तो 100 ही मान के चलते हैं हम लोग, तो 100 रहा होगा। हमने इसको 20% से डिक्रीज किया था, है ना। तो अब आगे ये हमारा प्राइस जो बना था, रिड्यूस प्राइस जो था वो 80% था, और यही 80% इज इक्वल टू ₹4 पर kg है। तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे, 4/80 इंटू 100। तो यहाँ सर ये एक बार रिपीट करना। अभी कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ आया तुमको? ये रिड्यूस प्राइस जो ₹4 पर kg आया, हाँ हाँ। ये रिड्यूस प्राइस कैसे बना होगा? जैसे कोई भी एक प्राइस रहा होगा, एसपी ना, सेलिंग प्राइस रहा होगा, उसको 20% से मैंने अगर कम कर दिया तो रिड्यूस प्राइस कितना बनेगा? 80% ही बनेगा ना ओरिजिनल का, तो पहले वाले प्राइस का। हाँ सर। हाँ सर। और यही रिड्यूस प्राइस तो मेरा ₹4 पर kg आया है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये 4 है ना, दिस ₹4 पर kg इज 80% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, क्योंकि 20% कम होने के बाद मिला है ना ये मुझे ₹4 पर kg। तो उससे मेरा ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, 4/80 इंटू 100, तो ये ₹5 पर kg आ जाएगा। समझ आ रही है? सर हम्म, सर इसको मल्टीप्लाई से भी तो कर सकते हैं ना। मल्टीप्लायर से कैसे करोगे? मतलब 20% का रिडक्शन हुआ तो मतलब 150 रिड्यूस हुआ तो हम्म, डेट इज 4/5 बन गया। हम्म,
तो वो उसके बाद उसको मेकअप करने के लिए 5/4 इंटू करना होगा, तो 5/4 ऑफ जो 4/5 का था क्या वो, हाँ हाँ बिल्कुल कर 4। सकते हो इससे, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। वो तो रेट अगर आपको बोले आपका 5 से 4 होगा, 20% कम होने का मतलब 1/5 होता है ना, हाँ तो 1/5 कम होने का मतलब 4/5 होगा, वहां से ओरिजिनल पे जाने के लिए 5/4 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो ये मल्टीप्लायर वाले से। लेकिन जो एक्चुअल में कंसेप्ट है वो समझ आना चाहिए हमें, कि पहले किसी क्वांटिटी पे वो मतलब किसी प्राइस पे मुझे कोई क्वांटिटी दे रहा था, तो मैंने बोला कि आपको 20% मतलब शॉपकीपर बोला 20% से प्राइस रिड्यूस हो गया है, तो मैंने बोला पैसा वापस मत दो, उसकी जगह मुझे एक्स्ट्रा क्वांटिटी जितना भी आता है ना वो दे दो। तो उसने मुझे 5 kg एक्स्ट्रा उठा के दे दिया, तो 5 kg जो भी मिला वो उस 20 रुपए के रिप्लेस में ही हुआ। तो मुझे पता चला है मेरा रिड्यूस प्राइस जो है वो 4 रुपीज़/kg हो गया। अब आपको रिड्यूस प्राइस पे भी जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा पहले इनिशियली सेलिंग प्राइस कोई रहा होगा 100%, उसके बाद वो 20% से कम हुआ तो 80% बना। तो यहाँ से भी अगर आप, मैं इसको अगर 120 और 80 कम करके अगर आप लिखोगे रेशो बना के, जैसे इसको अगर 100 इसको 20 और 80 बना कर लिखोगे तो भी तो ये 514 ही बनेगा ना, ठीक है। तो 5 से 1 कम किया तो 1/5 कम हुआ, तो 4 से 1 बढ़ा दोगे तो 1/4 बढ़ के 5 हो जाएगा। यस सर। तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है वो। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, a reduction of 21% in the price of wheat enables a person to buy 10.5 kg more for ₹100। बोलता है a reduction of decrease of 21% in the price of wheat, ठीक है, enables a person to buy 10.5 kg more 10.5 kg more कि इस ₹100 में पहले अगर x मिल रहा होगा तो x + 10 kg मिल रहा है, ये मतलब होता है इसका। तो बोलता है व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस पर केजी। तो आप देखोगे कि पहले 100 रुपीज़ में मुझे कोई एक्स क्वांटिटी मिल रहा होगा, अब प्राइस जो है 21% से कम हो गया, मतलब ₹21 मुझे वापस मिलेगा। मैंने उसको बोला पैसा वापस मत दो, इसके बदले जो भी क्वांटिटी आता है वो दे दो, तो उसने उठा के मुझे 10.5 kg वीट एक्स्ट्रा दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस प्राइस क्या बनेगा, रिड्यूस प्राइस क्या बनेगा बताओ, 21/10.5 ना, हम्म। 2 रुपीज़/kg, ये आंसर हो जाता है, ठीक है। सर ऊपर में जब हमने x + 10 kg कैसे किया था? मतलब पहले कोई भी जो क्वांटिटी मिल रहा था ना, उसी हाँ 10 सॉरी मैंने 10.5 लिखना भूल गया मैं। हाँ वही ना, मतलब वो 10.5 होगा, ठीक है। हाँ बता, कोई बात नहीं, बता दिया करो अगर ऐसे छूट जाए ना कभी। 10.5 x + 10.5 kg मिल रहा था उसको बेसिकली। हाँ तो हाँ ठीक ये तो जब ओनली रिड्यूस प्राइस पूछा तब की बात है, है। लेकिन जब पूछता है ना ओरिजिनल प्राइस पे जाने के लिए, तो उसके लिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास, बोलता था प्राइस ऑफ शुगर हैविंग गॉन डाउन बाय 10%। एक नया क्वेश्चन है कि शुगर का प्राइस आपका
10% से डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखा शरद कैन बाय 6.2 kg मोर फॉर ₹279। शरद कैन बाय 6.2 kg मोर फॉर ₹279। तो इसमें बताना है द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड द रिड्यूस प्राइस पर केजी इज, मतलब ओरिजिनल और रिड्यूस प्राइस का डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो बेसिकली दोनों प्राइस ही निकालने पड़ेंगे, ओरिजिनल और रिड्यूस प्राइस का डिफरेंस। बताओ जरा क्या होगा। तो आप बोलोगे कि 10% से अगर डिक्रीज हो रहा है प्राइस तो 10% ऑफ 279 करोगे तो आप बोलोगे 27.9। 27.9 में ही ये 6.2 kg मोर मिल रहा होगा। ये कितना आता है काट के बताओ। सर ये कैसे आया? 10% ऑफ 279। अच्छा, और उसी 10% की वजह से 6.2 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। हाँ हाँ। तो उनको कट करो कितना आता है 24 248 और रिमाइंडर बचता है आपका 31। 62 का हाफ होता है 31, तो 4.5 4.5 रुपीज पर केजी आपका रिड्यूस प्राइस आ गया। ठीक है, अब ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि पहले वाला 100% रहा होगा, 10% से कम हुआ तो 90% बचा। 90% की वैल्यू। वैल्यू जो है वो 4.5 है ये। अब आप क्या ओरिजिनल निकालने के लिए क्या ही कर सकते हो, 4.5 5 into 100 ये आ गया 5 रुपीज पर केजी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.5। 0.5 पर केजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आपको मिक्सचर वाले करवाए थे, तो उसमें से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बोलता है इन सम क्वांटिटी ऑफ घी, चलो वो सब छोड़ो घी वाला, पहले एक नॉर्मल सी बात करते हैं। जैसे मैं बोला मैंने 1 लीटर का ना एक सॉल्यूशन बनाया, और उसमें मैंने क्या किया 200 ग्राम शुगर ऐड किया। तो आप क्या बोलोगे कितना परसेंट का सॉल्यूशन बनेगा वो 20% शुगर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इतना शुगर सॉल्यूशन के बाद मुझे ये पता चला आपने 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया तो आपका 20% शुगर सॉल्यूशन बना। तो मुझे उसके बाद लगा कि इसमें शुगर ना ज़्यादा हो गया थोड़ा, तो मैंने किसी को बोला आप ना इसको 2 लीटर बना दो, 1 लीटर पानी और ऐड कर दो। तो अब मुझे ये चीज़ तो सीधा सीधा दिखता है कि अगर आप 1 लीटर पानी ऐड कर रहे हो मतलब क्वांटिटी अगर डबल कर रहे हो तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर जो भी मीठा होगा स्वीटनेस जो भी होगा वो हाँ। सीधे 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 हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि अगर क्वांटिटी डबल हुआ मतलब क्वांटिटी में मल्टीप्लायर इंटू 2 था तो कंसंट्रेशन का मल्टीप्लायर जो है वो 1/2 हो जाता है, दैट इज 10%, है ना। यस अगर मैं सर। आपको बोलता कि शुगर आप डबल कर दो
तो क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि शुगर का डबल होना तभी पॉसिबल है, या जो हमारा स्वीटनेस का डबल होना तभी पॉसिबल है जब क्वांटिटी हाफ होगा, है ना। तो इस तरह से होता है। तो उसी के रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा था। इसमें क्वेश्चन लिखा है इन सम क्वांटिटी ऑफ घी 60% इज प्योर घी। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इसने बोला 60% प्योर घी है, और बोलता 40% इज वनस्पति। 40% जो है वो वनस्पति मिलाया हुआ इसमें। उसके बाद बोलता है इफ 10 kg ऑफ प्योर घी इज एडिड, बोलता है 10 kg ऑफ प्योर घी अगर आप ऐड करते हो इसमें, तो बोलता है देन द स्ट्रेंथ ऑफ वनस्पति घी बिकम 20%। ये रिड्यूस होकर 20% बन जाती है वनस्पति की। तो बोलता था ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 20। बोलता है कि ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 20 नहीं होगा। स्वस्तिका बताओ क्या होगा। आरुषि, आयु सॉरी, तारिशी चतुर्वेदी, यस सर। बताओ क्या होगा इसका। देखो आप एक चीज से देखा करो कि अगर वनस्पति का कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी आपका डबल हो रहा होगा, इंटू 2 हो रहा होगा ना। यस सर। तो अगर 10 kg ऐड करने से अगर आपका क्वांटिटी डबल हो जाता है, तो पहले 10 kg नहीं रहा होगा। हाँ। बट डबल का मतलब ये जितना पहले रहा होगा उतना ही अगर और बढ़ा दोगे तभी तो डबल होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल क्वांटिटी जो रहा होगा वो भी आपका 10 kg ही रहा होगा। और इसमें आपने 10 kg यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इनिशियल क्वांटिटी आपका 10 kg रहा होगा। इसमें आपने 10 kg और ऐड किया है तभी तो इंटू 2 हुआ है ना, तभी तो 20 बना ना। तो 20 तो अब बनेगा ना, तो इनिशियल तो 10 ही रहा होगा। तो ये इस तरह से मल्टीप्लायर से भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब जैसे लिखा है इसमें एक में मतलब टू ए शुगर सॉल्यूशन ऑफ 3 लीटर कंटेनिंग 40% शुगर। इसने बोला 3 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें 40% शुगर है। बोलता है 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड, द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू सॉल्यूशन इज। आप बोलोगे 1 लीटर ऐड होने का मतलब क्या हुआ, ये 4 लीटर बन जा रहा है। तो मल्टीप्लायर क्या होगा 3/4। 4/3 ना। हाँ। तो कंसंट्रेशन में मल्टीप्लायर क्या होगा 3/4। तो 30% आंसर हो जाएगा। सर ये वाला फिर बता दो। मतलब बोला पहले 3 लीटर का सॉल्यूशन था, उसमें 40% शुगर था। अब बोलता है 1 लीटर पानी अगर और ऐड कर दोगे तो शुगर की कंसंट्रेशन तो डाउन होगी ना। हाँ। और किस मल्टीप्लायर से डाउन होती है, जिस भी मल्टीप्लायर से क्वांटिटी बढ़ती है उसके इनवर्स मल्टीप्लायर से डाउन होती है ना। तो 3 लीटर वाला क्वांटिटी 4 लीटर कब बनता है, जब उसको 4 इंटू 3 करते हैं। हाँ 3 इंटू 4/3 करते हैं ना, तभी तो 4 बनेगा ना, ये कट जाएगा ऐसे। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ उसका इनवर्स मल्टीप्लायर होगा, तो 40 इंटू 3/4 करोगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से
ये घी वाला फिर से समझा दो। घी वाले में कुछ नहीं था, घी वाले में ये था जैसे यहाँ कोई क्वांटिटी होगा एक, आपको बोलता है कि वनस्पति का कंसंट्रेशन उसमें 40% था, तो मैंने इसमें 10 kg घी ऐड किया, 10 kg मोर किया, तो इसका कंसंट्रेशन 20% बचा। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर तो 1/2 है ना, तो इसका हाँ मतलब ये यहाँ पर इंटू 2 होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ x इंटू 2, अगर आपका जैसे कोई भी x क्वांटिटी रहा होगा, ठीक है, आपने इसमें 10 kg ऐड किया, मतलब बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि x क्वांटिटी में अगर आपने 10 kg और ऐड किया तो ये डबल हो गया। ठीक है, हाँ सर। तो डबल होने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास मेरी 5,000 इनकम है, अगर डबल हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, 10,000 होना। या वैसे ही अगर मैं बोलूँ मेरी 50,000 इनकम है, या फिर सपोज करो मेरी इनकम इंक्रीज बाई 50,000 और वो डबल हो गई, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पहले भी 50,000 ही रही होगी। तो अगर 10 kg ऐड करने से ये डबल हो जा रहा है, अगर 10 kg ऐड करने से डबल हो जा रहा है, तो पहले भी तो 10 kg रहा होगा, तभी तो डबल होगा ना। ये यस सर। कैलकुलेट हमारे पास बस। ठीक है, हाँ चलिए। अब जैसे बोलते 10 लीटर मिल्क है, 10 लीटर मिल्क है, और उसमें बोलता 5% वाटर है। उसमें बोलता व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू 2%। मतलब इसी कंसंट्रेशन को अगर आपको 2% बनाना है, तो इसमें कितना प्योर मिल्क आप ऐड करोगे। तो 5 को 2 बनाने के लिए मल्टीप्लायर क्या होगा, 2/5। तो क्वांटिटी में क्या मल्टीप्लायर होगा, 5/2 10 इंटू 5/2 15 ना। 25 लीटर हो जाएगा। 25 लीटर का मतलब इनिशियली ये 10 था, 15 लीटर आपने इसमें ऐड किया होगा, तभी ये 25 बना है। कोई मैसेज में कुछ टाइप कर रहा है मुझे। हाँ 15। अब जैसे ये क्वेश्चन आप लोग बनाओ जरा। बोलता है 400 ml का सॉल्यूशन है, 400 ml का एक सॉल्यूशन है, अल्कोहल और वाटर का। अल्कोहल इज टू वाटर, ऐसे बोलता है 15% अल्कोहल है इसमें, और क्वेश्चन उसके बाद बोलता है हाउ मच प्योर अल्कोहल हैज टू बी एडेड टू 400 ml ऑफ सॉल्यूशन containing 15% alcohol to change the concentration of alcohol in the mixture to
32%। मतलब पूछ रहा है कि कितना अल्कोहल आप इसमें ऐड करोगे जिससे कि अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है वो 32% हो जाए। बताइए, अप टू यू। जस्ट 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। तारिश जी बोलो जल्दी। सर नहीं हुआ अभी। तारिश जी सब कुछ गवा दिया तुमने, मुझे लग रहा है ना, लॉकडाउन में छुट्टियों में सो के ना सब गवा दिया। सर इसमें वाटर ऐड किया है या अल्कोहल? अल्कोहल ऐड होगा। ओके। मतलब देखो, अल्कोहल 15% था, अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है अल्कोहल ही ऐड होगा। ओके। हंड्रेड ml। हम्म 100 ml है आंसर। पता नहीं, देखना पड़ेगा अभी। तारिश ही बोल रही हो ना? हाँ, 100 ml हो सकता है। चलो बाकी 5। लोग, हाँ बनाने दो बाकियों को भी। ओके। समझ आया है सबको कैसे हुआ? मैंने आप लोगों को बताया था, सॉल्यूशन में कभी भी आप जो चीज़ ऐड करते हो ना, मल्टीप्लायर उससे नहीं बनाते हो, जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उससे मल्टीप्लायर बनता है।
बोला था मैंने लास्ट क्लास में भी, जब भी पढ़ाया था मिक्सचर तब भी मैं बोला था। ठीक है, तो 85 अगर 15% अल्कोहल था इनिशियली, तो इसका मतलब 85% जो इसमें वाटर होगा। अभी अल्कोहल अगर 32% है, तो इसका मतलब 68% वाटर होना चाहिए, और ये कांस्टेंट है दोनों। तो आप बोलोगे 85% से अगर 68 हुआ, तो मल्टीप्लायर बनता है 85 इंटू 68/85, वो होता है 4/5। तो अगर यहाँ मल्टीप्लायर 4/5 है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी में क्या होगा, 5/4। तो 5/4 और 400 होता है 500। इसका मतलब 100 ml आपने अल्कोहल ऐड किया। समझ आया ये? यस सर। स्वस्तिका, यस सर, आ गया। तुम डरती हो ना मिक्सचर से? अब ज्यादा नहीं डरती। बताया करो फट से आंसर पे। चलो एक क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, उसमें कोई वैसा नहीं है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। बोलता है द वेट ऑफ ए कंटेनर अलोन इज 25% ऑफ द कंटेनर फिल्ड विद ए सर्टेन फ्लूइड। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। वेट जो है कंटेनर का, वो 25% ऑफ कंटेनर filled with fluid। अब बोलता है when some fluid is removed, the weight of the container and remaining fluid is 50% of the original total weight। मतलब बोलता है इसमें से कुछ क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड रिमूव किया, अब जो है कंटेनर का वेट प्लस फ्लूइड का वेट, कंटेनर प्लस फ्लूइड का जो वेट है वो 50% ऑफ दिस इनिशियल वेट। ठीक है, तो बोला what fractional part of the liquid has been removed। तो आपको बताना है कि what fractional part of the liquid has been removed, बताओ। इन जनरल में बता रहा हूँ। बोलता है कि इनिशियली जो कंटेनर का वेट है वो एक फ्लूइड से फिल्ड कंटेनर का 25% होता है। मतलब अगर एक मैंने कंटेनर में कुछ लिक्विड फिल किया, सपोज करो 10 kg वेट बन रहा है टोटल, तो उस 10 kg में से 7.5 kg लिक्विड का वेट है और 2.5 kg कंटेनर का वेट है। ठीक है, अब बोलता है उसमें से कुछ लिक्विड उसने निकाल लिया, अब जो कंटेनर प्लस फ्लूइड का वेट है वो 50% ऑफ इनिशियल वेट। तो बताना है आपको कि कितना पार्ट ऑफ फ्लूइड रिमूव किया है, बताओ। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वही मैंने बोला था कि 10 kg लिया जैसे आपने, तो 10 kg का मतलब है कि अगर 25% वेट इसमें से कंटेनर का है, यानी कि 2.5 kg अगर कंटेनर का है, तो 7.5 kg जो है वो लिक्विड का होगा। ठीक है, 7.5 kg जो है वो आपका लिक्विड का वेट होगा। अब बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जो है ये वेट जो है 50% बच रहा है, यानी कि 5 kg बच रहा है। तो इस 5 kg में से कंटेनर का वेट तो सेम ही रहेगा ना, 2.5 kg। ये तो कंटेनर का वेट हो गया, तो 2.5 kg इसमें बचा ना सॉल्यूशन का। यस। तो कितना रिड्यूस हुआ है, 7.5 में से 2.5 अगर बच रहा है तो 5 kg निकाल लिया ना।
आउट ऑफ 7.5। तो 2/3। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन इन लोगों ने 3 लाइन का, और ये बिल्कुल जरा सा क्वेश्चन है, सिर्फ 2/3 पार्ट उन्होंने रिमूव किया है बस। क्यों इशिता? इजी था ना ये? सर एक बार फिर बता दो, नहीं समझ आया। मैंने बोला जैसे कोई तो बोला करो ना, ऐसे ऐसा चुप मत रहा करो, बोलना जरूरी है। मैं समझने की कोशिश कर रही थी क्वेश्चन को। मैं बोला कि उसने बोला कि एक बार क्वेश्चन सुनो फिर से। बोलता था वेट ऑफ द कंटेनर अलोन इज 25% ऑफ द कंटेनर फिल्ड विद ए सर्टेन फ्लूइड। तो मैंने बोला अगर फिल्ड होने के बाद सपोज करो कंटेनर का जो वेट है वो 10 kg है, तो 10 kg में से 25% कितना होता है? 2.5 kg। हाँ। तो 2.5 kg वेट अगर कंटेनर का है तो 7.5 kg आपका फ्लूइड का होगा। ये मतलब हुआ। हाँ 7.5 लिक्विड, हाँ मतलब हाँ, लिक्विड का होता है। हाँ। और उसके बाद बोलता है व्हेन सम फ्लूइड इज रिमूव्ड द वेट ऑफ द कंटेनर एंड रिमेनिंग फ्लूइड इज 50% ऑफ द ओरिजिनल टोटल वेट। इनिशियल, हाँ। मतलब 10 kg था पहले तो 5 kg बचेगा। हाँ ठीक है, तो पूछता है कि वो व्हाट कैसे फ्रैक्शन निकाला? वो व्हाट मैं कैसे? फ्रैक्शन ऑफ द फ्लूइड रिमूव्ड। तो उसमें ये देखेंगे ना कंटेनर का तो कांस्टेंट रहेगा, हाँ नहीं टोटल पर 5। पहले 10 केजी था ना कंटेनर का, और अभी हमने 5 कैसे कर दिया उसको? 2.5 वेट के कंटेनर का ना आया, 7.5 लिक्विड हुआ, तो फिर 5 केजी कैसे आया? मतलब मुझे वही समझ 50। नहीं आया। अरे उसने बोला कि अब जो वेट है वो 50% ऑफ इनिशियल वेट है। हाँ अच्छा 10%, अच्छा वैसे करेंगे 10 कि kg का 50% 5 नहीं होगा? 5 होगा। हाँ ठीक है सर, हाँ। हाँ, तो अच्छा ये 5 हो गया, तो ये वाला 2.5 और ये भी 2.5। 2.5 ठीक तो है। सर तो ये तो कांस्टेंट है ही, लेकिन ये आपका कम हो जा रहा है 5 kg। तो 5 आउट ऑफ 7.5 होता है 2/3। इतना पार्ट आप रिमूव कर रहे हो उससे। हाँ ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू। चलो एक और क्वेश्चन। बोलता है फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क 20% इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। एक कंटेनर है उसमें प्योर मिल्क मतलब 100% मिल्क है पूरा। बोलता है 20% इज रिप्लेस्ड विद वाटर। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड थ्राइस। ये प्रोसेस 3 बार हुआ। तो बोलता है एट द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन द मिल्क का कंसंट्रेशन कितना होगा? थर्ड ऑपरेशन के बाद मिल्क का जो कंसंट्रेशन है वो कितना बचेगा? ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे अभी जल्दी। प्योर मिल्क है, उसमें से 20% रिप्लेस विद वाटर हो रहा है, और ये प्रोसेस आप 3 बार रिपीट कर रहे हो, तो 3 प्रोसेस के बाद मिल्क का कंसंट्रेशन कितना बचेगा वो बताना। तो 100% प्योर मिल्क में 20% रिप्लेस हुआ है वाटर से। हाँ रिप्लेस। मतलब पहले नहीं था वाटर, पहले बस 100% दूध मतलब मिल्क था। हाँ पहले प्योर मिल्क था।
फिर उसके बाद 20% पानी से रिप्लेस किया उसको 3 बार। अच्छा, 3 बार। तारिशी बोलो। सर 51.2 जैसे ये रेडमी है किसका वैसे, नाम क्या अपना? रेडमी। ये सही है आंसर, जिसने भी रेडमी ने जो आंसर लिखा 51। ये वैसे ही करना है ना जैसे डेप्रिसिएशन में करते हैं। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 100% कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो 20% रिप्लेस करने का मतलब होता है कि आपका जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो सिर्फ 80% बचता है, सॉरी मिल्क वाला पार्ट। अगर आप रिप्लेस कर रहे हो तो ये मिल्क वाला पार्ट आपका 80% बचता है और वाटर वाला 20% हो जाता है। और वाटर का आप जितना भी अब जो निकालोगे ना आप दोनों में से, वो दोनों पार्ट निकलते हैं बेशक, वाटर भी निकलता है मिल्क भी निकलता है, लेकिन वाटर वाला जो है वो अल्टीमेटली रिप्लेस हो जाता है। इसलिए आपको चेंज जो देखना होता है वो सिर्फ मिल्क वाले में देखना होता है कि आप 20% सिर्फ मिल्क का रिमूव करते जाओगे तो 3 प्रोसेस के बाद जो भी परसेंटेज बचेगा वो बचता है मिल्क का। तो पहली प्रोसेसिंग के बाद ये 80 बचा, दूसरी प्रोसेसिंग के बाद कितना बचेगा 64, और तीसरी प्रोसेसिंग पे कितना बचेगा 51.2। 64 का 20% कम कर दोगे तो 51.2, ये बचता है मिल्क का। अगर आपको पूछता है वाटर का, तो अगर इतना मिल्क का है तो बाकी का बचा हुआ जो 48.8 जो बचेगा वो वाटर का हो जाएगा। बताओ अगर किसी को डाउट है इसमें। तो इसमें कुछ नहीं करना कि जो भी क्वांटिटी रिप्लेस हो रही है आपकी उसको बार बार निकालने की जरूरत है नहीं, निकलता वो भी है लेकिन उसको निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप रेट जो है जो फिक्स वाली क्वांटिटी उससे चेक करते रहो, जो सिर्फ कम हो रही है लेकिन बढ़ नहीं रही है, तो सिर्फ आप इसी से 20% कम करते जाओ इनको, हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई तो बोलो। हाँ सर, ठीक। अपन को एक दुविधा वाला क्वेश्चन देते हैं, आज का सबसे दुविधात्मक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है बट सोचोगे आप लोग भी क्यों ही करना है ऐसा। जैसे क्वेश्चन है, एक एम्प्टी फ्यूल टैंक ऑफ ए कार फिल्ड विद पेट्रोल टाइप ए। चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ, पहले ध्यान से सुनना। बोला एन एम्प्टी फ्यूल टैंक ऑफ ए कार वाज फिल्ड विद ए टाइप पेट्रोल, ठीक है,
बोलता व्हेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी इट वाज फिल्ड विद बी टाइप पेट्रोल। फिर बोलता अगेन व्हेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी इट वाज फिल्ड विद ए टाइप पेट्रोल। व्हेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी अगेन इट वाज फिल्ड विद बी टाइप पेट्रोल। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए टाइप पेट्रोल एट प्रेजेंट इन द टैंक? ये बताना है। मतलब क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है उड़ा होगा बहुत तेजी से ऊपर से, और हाँ ये समझ आ गया होगा कि बहुत सारी प्रोसेसिंग है इसमें ना। जैसे बोलता है क्वेश्चन दिखा दो एक बार। लिखो, मतलब वैसे ही सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ मैं ना क्वेश्चन का। बोलता है पहले एक टैंक को ए टाइप पेट्रोल से फिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है व्हेन द टैंक इज हाफ, इसको बी टाइप से फिल किया जाता है। जब हाफ हो जाता है ये तो इसको बी टाइप से फिल किया जाता है, ठीक है। अगेन जब ये हाफ होता है फिर इसको ए टाइप से फिल किया जाता है। जब ये दोबारा क्वांटिटी हाफ हो जाएगा फिर इसको दोबारा ए टाइप से फिल करेंगे, ठीक है। और फिर दोबारा जब ये हाफ हो जाएगा एक बार फिर से जब हाफ होगा तब इसको बी टाइप से फिल करेंगे। तो आपको प्रोसेसिंग कितनी दिख रही है? 2 बार तो ए भरा जा रहा है और 2 बार बी भरा जा रहा है। लेकिन आपको कंसंट्रेशन फिर बाद में लास्ट में बतानी कि ए टाइप की क्या होगी। ए टाइप की ही पूछी है इसने, हालांकि वो किसी की भी निकल जाए तो वो दोनों आ जाएंगे हमारी ना। बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों ने कोई क्वांटिटी ले लिया करो। जैसे मैंने बोला इनिशियली, मैं बोला 100 लीटर का टैंक है, ठीक है। तो मैंने बोला मैंने 100 लीटर ना ए टाइप से फिल कर दिया पूरा। तो अब ए टाइप का जो है यहाँ पर सिर्फ 50 लीटर बचा है ना। फिर मैंने क्या करा, इसमें 50 लीटर बी टाइप का और डाल दिया। तो इसका मतलब जो एच टू बी का रेशो बचेगा वो 50-50 लीटर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सर इसमें 50 क्यों डाला? बी लिखा है। अरे टोटल अगर 100 है, अगर वो आधा हो गया तो सी बी 50 डालेंगे तो ओके पूरा भरेगा दोबारा। ओके सर। ओरिजिनल क्वांटिटी तो 100 लीटर ही रखनी है ना हमें, ठीक है। अब ये ए टाइप भी इसमें 50 लीटर है और बी टाइप भी 50 लीटर है। अब जब ये दोनों अगेन हाफ होंगे, मतलब ये वाला जब प्रोसेस आएगा, जब ये दोबारा हाफ होंगे तो ये दोनों कितने कितने बचेंगे? ये वाला 25 लीटर बचेगा और ये भी ये 25 लीटर 25 बचेगा। बचेगा। इतना होगा। हम्म। फिर मैं इसमें क्या कर दे रहा हूँ, ए टाइप ए टाइप वाला 50 डाल दे रहा हूँ। तो 75। ए टाइप वाला तो 75 हो गया और बी टाइप वाला 25 है, ठीक है। अब फिर यही हुआ, फिर आधा खत्म हो गया ये वाली प्रोसेसिंग। फिर से आधा खत्म होने का मतलब है ये कितना बचेगा? 37.5। ये 37.5 बचेगा। वो कितना बचेगा? 12. 12.5। आधे का तो मतलब यही हुआ ना। हम्म। अब फिर मैंने क्या करा, मैंने बी टाइप से भरवाया 50 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 62.5। हाँ और ये तो इतना ही रहेगा। 37। तो आपको पूछा किसका? ए का पूछा है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बताओ अगर किसी को समझ नहीं आया तो। बहुत आसान था। एक क्वांटिटी कोई भी लो और उसको इस तरह से करते जाओ बस। सर मेरे को 62.5 ए का क्यों आ रहा है? ए का नहीं आ रहा है, बी का आ रहा है। मैंने देखो ऊपर बी लिखा हुआ है इधर साइड में, ये देखो ना इधर, यहाँ पर। बी टाइप ऐड। हाँ सर, बट मेरे को ऐसे उल्टा आंसर आ रहा है। अच्छा आपका उल्टा आ रहा है, हाँ तो कुछ गड़बड़ किया होगा यहाँ पर प्रोसेसिंग करने में।
तो देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कर सकते, मतलब अगर 15 ले तो 1/2 के फॉर्म में भी कर सकते हैं ना? कर सकते हो, लेकिन वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पता है। बार बार फ्रैक्शन का बार बार हाफ करके माइनस करना, फिर उधर कुछ प्लस करना। आप सोचो ना, जैसे यहाँ से ये हाफ सपोज करो हाफ हाफ हो जाएगा दोनों, हम्म। ठीक है। फिर यहाँ उस हाफ का भी हाफ करोगे आप, 1/4 बचाओगे, फिर 1/4 में हाफ ऐड करोगे, तो वो ज्यादा दिक्कत करेगा ना। फ्रैक्शन वाला 1/2 प्लस 1/4 करना पड़ेगा आपको बार बार। फिर यहाँ 1/8 आ जाएगा, 1/8 में आप 1/, वो जब 1/8 में 1/2 प्लस करोगे तो फिर उनको वो लेके एलसीएम लेके सेम करके ऐड करना पड़ेगा। वो उससे भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी, लेकिन ये ज़्यादा इजी है कि 100 लीटर का एक टैंक एज्यूम कर लो, इससे बेस्ट नहीं है कुछ नहीं, ठीक है। ओके ओके सर। और इन दोनों का जो सम है वो 100 बनना चाहिए, और कैलकुलेशन को वेरीफाई करने के लिए कि आपने गलती तो नहीं कर दी है। कि 100 लीटर का था, ये 37.5% इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 100 लीटर लिया था। अगर 200 लीटर लेके अगर यहाँ 37.5 आता ना, तब उसको आपको परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी यहाँ आ जाएगा आंसर वही हो जाएगा, उतना ही परसेंट हो जाएगा। अगर मैं 1000 लेके चलता तो ये 375 लीटर आता। 375 का मतलब ये नहीं कि 375% हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा दिस रिमेनिंग क्वांटिटी इज व्हाट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये थोड़े से पजल क्वेश्चन होते हैं, वैसे कोई ज़्यादा इसमें कोई बहुत बड़ा है नहीं टास्क। सर इसके शीट्स कहाँ हैं? परसेंटेज वाली सीट में ही है सब क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में मेरे को एक डाउट है। बोलिए। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये बोलता है ना कि ए टाइप ऑफ पेट्रोल फिल्ड, वन मतलब हाफ ऑफ द टैंक इज फिल्ड विद ए टाइप ऑफ पेट्रोल। तो फिर तो 50% तो हो ही गया, तो फिर उसका आंसर 50% से कम कैसे हो सकता है? नहीं तो फिर ऐसा हो रहा है ना, जैसे फिल्ड विद ए टाइप पेट्रोल हो गया, फिर आगे खर्च भी तो होगा ना, आगे आगे कंज्यूम भी तो होगा ना पेट्रोल उसका। वो ओके। जैसे ए और बी दोनों हाफ हाफ है, जैसे तो हाँ। जब कंज्यूम होगा तो दोनों टाइप का ही कंज्यूम होगा ना, वो एक ही टाइप का थोड़ी होगा। तभी तो यहाँ मैंने 25-25 किया ना इसको, कि अगर दोनों में 50-50 था ये, तो 25-25 दोनों का कंज्यूम होगा ना, क्योंकि जिस भी अच्छा। रेशो में, हाँ जिस भी रेशो में वो मिक्स हो रखा है उसी रेशो में तो वो होगा ना, कंज्यूम होगा फ्यूल जो होगा। फिर हाँ। मैंने ए टाइप डाल दिया अगेन उसमें। तो अब ये ओके 25 ओके और ओके। 50, हाँ ये 25 और 50 75 हो गया, वो 25 ही रह गया क्योंकि उसका इतना ही था बस। फिर अगेन हाफ हाफ खर्च होगा दोनों का, इसका हाफ 37.5, इसका हाफ 12.5, ओके ठीक है सर। और ऐड होगा इसमें बी वाला, तो इसलिए ये 62.5 बन गया था बी वाला, और ए वाला 37.5 रह गया। ठीक। बोलते हैं 5% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम। फाइव परसेंट ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बी इनकम। एक तो डेटा ये है, ठीक है। दूसरा बोलता है 10% ऑफ बीज इनकम इज इक्वल टू 20% ऑफ सी इनकम। 10% ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ सी। अब बोलता है सी का इनकम अगर 2000 है, सी का इनकम इज 2000, तो ए बी सी की टोटल इनकम बताना है। ए प्लस बी प्लस सी।
तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, पहले तो रेशो बनाना पड़ेगा। मैंने बोला था जो भी परसेंटेज का रेशो है क्वांटिटी का, उसका रिवर्स हो जाता है। तो A/B अगर परसेंटेज का अगर आपका 1:3 है, दिख रहा है ना ये 1:3, हाँ तो क्वांटिटी का A/B का कितना हो जाएगा 3:1। B/C का अगर 1:2 है तो ये कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, मर्ज करना पड़ेगा इनको, सेम बनाने के लिए मर्ज करना पड़ता है। ये रेशो वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ मैं। तो मर्ज करने के लिए इसको भी 2 बनाओ और इसको भी 2 बनाओ। तो इसको 2 बनाने के लिए मल्टीप्लायर अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। तो ये वाला 6 हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, ये 2 रहेगा। इसको 2 बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लायर 1 है तो यहाँ भी 1 ही रहेगा। तो रेशो क्या हो गया ABC का 6:2:1। अब इसने C का सैलरी दिया हुआ है 2000। तो अगर 1 का वैल्यू 2000 है तो वही मल्टीप्लायर होता है। ये A है, ये वाला B है, ये C है। तो इससे क्या होगा, जब आपको सैलरी निकालनी होगी A की तो आप करोगे 6 × 2000, तो A की सैलरी हो जाएगी 12000। जब सैलरी आपको निकालनी होगी B की तो आप करोगे 2 × 2000 = 4000। C की सैलरी यही है जो भी मल्टीप्लायर आया हमारा। टोटल कितना हो गया तीनों का 12 4 16 2 18। A + B + C = 18,000। ये आंसर हो जाता है। बताओ किसी को प्रॉब्लम है इसमें? तो तो ऐसे वैसे भी तो निकाल सकते थे। कैसे? C जैसे 2000 C की दे रखी है तो 20% ऑफ C, तो वो 200 हो गया। हाँ वैसे निकाल सकते हो, लेकिन लंबा प्रोसेस है फिर। जैसे C का सैलरी अगर दे रखा है इन्होंने 2000, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कर सकते हो। जैसे C का सैलरी इन्होंने दे रखा है 2000, अब बोलता है C का 20% = 10% ऑफ B। तो मतलब C का 20% कितना होता है 400। हाँ 20% ऑफ C = 400, और यही 400 B का 10% होगा। तो इससे B का सैलरी कितना आ जाएगा, सॉरी 10% है ये, 4000। इससे B का सैलरी आ जाएगा 4000। और 15% ऑफ 4000, 15% ऑफ B = 5% ऑफ A। तो इसका 15% निकालोगे तो 600 आएगा, और ये 600 जो है वो A का 5% है। तो इससे A की सैलरी आ जाएगी 12000। तीनों को ऐड कर दो तब भी 18,000 ही आएगा। बट ये वाला जो प्रोसेस है ये यूनिवर्सल है, ये किसी भी तरह के क्वेश्चन को इस तरह के सॉल्व करने के लिए यूज होता है सभी में। ठीक है, शांत क्यों हो गए सब लोग? छुट्टी का टाइम हो गया इसलिए? चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है, टाइम हो गया आपका। जीके की क्लास की तैयारी करो, बाकी फ्रेश फ्रेश हो जाओ, खाओ पियो। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम।
रेशो वाला क्लास के लिए जो भी पूछ रहे हैं, रेशो हम रिपीट करेंगे जल्द ही, रेशो की क्लास होगी।